नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी है। एक ऐसी रात की कहानी जो शुरू हुई थी शराब की पार्टी से, लेकिन खत्म हुई एक डरावने सच पर। जगह थी लखनऊ कानपुर हाईवे का बंथरा थाना क्षेत्र, जहां दादूपुर डेस्टिनी सिटी कॉलोनी में स्वास्टिक एसोसिएट्स नाम की एक कंपनी थी। इस कंपनी का मालिक था विवेक सिंह, एक शांत स्वभाव वाला लेकिन काफी स्मार्ट बिजनेसमैन। कंपनी का काम था गाड़ियों की रिकवरी करना, यानी जिन लोगों ने फाइनेंस पर गाड़ियां ली थीं और किश्तें नहीं चुका पा रहे थे, उन गाड़ियों को यह टीम वापस ले आती थी। विवेक के साथ काम करता था कुणाल शुक्ला, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, अगर विवेक सांस ले रहा है तो कुणाल उसकी धड़कन है। दोनों ने मिलकर इस रिकवरी बिजनेस को इतना बढ़ा दिया था कि इलाके में हर कोई इन्हें जानता था। लेकिन किसे पता था कि यह पार्टनरशिप एक दिन खून की दास्तान बन जाएगी। 8 सितंबर 2025 की रात थी। कंपनी के ऑफिस में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। बस दो लोग थे, विवेक और कुणाल। दोनों ने कई दिनों बाद साथ में शराब पीने का प्लान बनाया था। केबिन में हंसी ठहाके और पैग पर पैग चल रहे थे। विवेक बार बार कुणाल के गिलास में शराब भर रहा था और खुद धीरे धीरे पी रहा था। थोड़ी देर बाद कुणाल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अब बस कर यार। और नहीं। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, अरे आखिरी पैग भाभी जी के नाम से ले लें, उनके लिए तो बनता है। कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी जी का नाम लिया है तो यह पैग एक ही सांस में घटक जाऊंगा। विवेक ने कहा, ले पी ले भाई, पूरी श्रद्धा से। उसने गिलास कुणाल के हाथ में थमाया और हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कुणाल ने पूरा पैग एक ही झटके में पी लिया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी घूंट निगला, उसका सिर धीरे धीरे झुकने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने टेबल पर सिर टिकाया और वहीं लुढ़क गया। विवेक ने सोचा, लगता है ज्यादा हो गया इसे। मगर इस बार कुछ अलग था। हमेशा विवेक पहले नशे में चूर हो जाता था और कुणाल उसे घर छोड़ने जाता था, पर आज रोल रिवर्स था। कुणाल पूरी तरह बेसुध था और विवेक पूरी तरह होश में। विवेक उसके पास गया, उसके बालों पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, कुणाल मेरे भाई, क्या तुझे घर छोड़ दूं? लेकिन कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खर्राटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। विवेक ने थोड़ा झुककर उसके चेहरे को देखा, फिर खुद से बोला, इतना भारी शरीर है, अकेले कैसे ले जाऊं? छोड़ो, इसे यहीं ऑफिस के बेडरूम में सुला देता हूं। उसने बड़ी मुश्किल से कुणाल के शरीर को सहारा देकर बेडरूम तक पहुंचाया, उसे बिस्तर पर लिटाया और चादर ओढ़ा दी। कुणाल गहरी नींद में था, जैसे किसी ने उसे बेहोश कर दिया हो। विवेक ने एक आखिरी नजर डाली, मुस्कुराया और कहा, सो जा मेरे भाई, कल सुबह मिलते हैं। घड़ी ने 11 बजाए और विवेक वहां से निकल गया। 9 सितंबर 2025 की सुबह विवेक सिंह के घर काम करने वाली नौकरानी संगम थारू रोज की तरह ऑफिस पहुंची। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने कुणाल की लाश पड़ी थी। बेड, दीवारें और छत, हर जगह खून के छींटे थे। संगम चीखती हुई वहां से भागी और सीधे विवेक के घर पहुंचकर बताया, साहब, कुणाल जी मर गए हैं। विवेक तुरंत कुणाल के भाई सौरभ को लेकर ऑफिस दौड़ा और पुलिस को सूचना दी। बंथरा थाने के एसएचओ राजेश कुमार सिंह, डीसीपी निपुण अग्रवाल और एसीपी विकास पांडे मौके पर पहुंचे। कमरे में खून से लथपथ कुणाल का शव पड़ा था, आंखें बुरी तरह कुचली हुईं। पुलिस ने देखा कि ऑफिस के कई सीसीटीवी कैमरे टूटे पड़े थे और डीवीआर गायब था। फॉरेंसिक टीम ने पास के खाली प्लॉट से खून से सना सबल बरामद किया। झाड़ियों में टूटा हुआ सीसीटीवी और डीवीआर मिला। सबूत साफ बता रहे थे कि कातिल कोई अंदर का आदमी था, जिसने पूरी प्लानिंग से सबूत मिटाकर इस हत्या को अंजाम दिया था। शव की हालत देखकर खुद पुलिस भी सिहर उठी। कुणाल नाम का वो शख्स जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। पुलिस ने उसकी मां को शव देखने नहीं दिया, क्योंकि वो दृश्य किसी का भी दिल दहला देने वाला था। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे राज खुलने लगे। ऑफिस में काम खत्म होने के बाद कुणाल, उसके बॉस विवेक सिंह और उनका असिस्टेंट वसीम खान अक्सर देर रात तक पार्टी करते थे। ड्रिंक्स, फूड और एंडलेस गॉसिप। कई बार कुणाल
वहीं ऑफिस में रात गुजार देता था। लेकिन इन पार्टियों के पीछे जो टेंशन थी वो किसी को पता नहीं थी। कंपनी के अंदर चल रहा पैसों का खेल, रिकवरी का दबाव और पुराने हिसाब किताब का झगड़ा, शायद यही सब कुणाल की मौत की असली वजह बन गया। पुलिस को जल्द ही पता चला कि विवेक और कुणाल के बीच पैसे को लेकर कई बार झगड़े हुए थे। पार्टी में भी दोनों के बीच तू मैं होती रहती थी। पुलिस ने शक की डोर वहीं से पकड़ ली। मोबाइल कॉल डिटेल निकाली गई। तभी एक शॉकिंग बात सामने आई। कुणाल का कॉल रिकॉर्ड दिखा रहा था कि उसकी बात विवेक की वाइफ मालती सिंह से भी अक्सर होती रहती थी, और उधर विवेक की कॉल हिस्ट्री में वसीम खान के साथ लंबी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस दिखीं। अब पजल धीरे धीरे सॉल्व होने लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया कि कुणाल की मौत किसी भारी चीज से सिर पर वार करने से हुई थी। मामला साफ था, यह कोई एक्सीडेंट नहीं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। कुणाल के बड़े भाई सौरभ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस को पहले से ही अंदाजा था कि ये अज्ञात कोई दूर का नहीं, घर के अंदर का ही इंसान है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने कुछ कानूनी धाराएं भी बढ़ा दीं ताकि अपराधी को कड़ी सजा दी जा सके। और फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी पलट दी। कंपनी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि हत्या से ठीक पहले विवेक सिंह ने अपने असिस्टेंट वसीम खान से लंबी बातचीत की थी। इसके बाद दोनों को थाने बुलाया गया। पूछताछ के पहले कुछ घंटों तक दोनों ने सवालों से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आखिरकार वसीम टूट गया। वसीम की कबूलनामे ने सबको शॉक में डाल दिया। तो चलिए अब इस कहानी के असली चेहरे को और गहराई से समझते हैं, पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विवेक सिंह की कंपनी स्वास्थिक एसोसिएट में 4 साल पहले एक नया चेहरा आया, कुणाल शुक्ला। अयोध्या के धनुआपुर गांव का रहने वाला, लंबा चौड़ा, समझदार और बेहद मेहनती लड़का। नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन अपनी लगन और स्मार्टनेस से उसने सिर्फ कुछ महीनों में सबका दिल जीत लिया। रिकवरी एजेंट के तौर पर उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि कंपनी की आमदनी सीधा ग्रोथ मोड पर चली गई। विवेक खुद उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। कुणाल के पिता अशोक शुक्ला फैजाबाद डिपो में बस ड्राइवर थे। एक साधारण परिवार, एक छोटा घर दादूपुर में। वहीं उसकी मां सुधा देवी और बड़े भाई सौरभ के साथ कुणाल की जिंदगी गुजरती थी। इत्तेफाक देखिए, उसी इलाके में विवेक सिंह का घर भी था। शायद यही नजदीकी थी जिसने उनके बीच दोस्ती की पहली ईंट रखी। ऑफिस की पार्टियां, डिनर, बातें, देर रात की प्लानिंग। कुणाल धीरे धीरे सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि विवेक का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था। कई बार तो जब विवेक शराब में धुत होकर ऑफिस से निकलता तो कुणाल ही उसे घर तक छोड़ आता, उसे संभाल कर बेडरूम तक पहुंचाता। मालती, विवेक की पत्नी, सब कुछ खामोश आंखों से देखती रहती। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान होती, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी। रोज की शराबखोरी, रोज का झगड़ा और हर रात का सन्नाटा, सब कुछ उसके दिल पर बोझ बनता जा रहा था। कुणाल का हंसमुख स्वभाव मालती के लिए थोड़ी राहत बन गया। कभी कभी उसके जोक्स, उसकी बातें उस सन्नाटे में थोड़ी रोशनी ले आतीं। एक शाम कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, आप अपनी अमानत को थोड़ा संभाल कर क्यों नहीं रखती? मालती ने उसकी तरफ देखा, आंखों में थकान थी, और बोली, ऐसी अमानत का क्या फायदा जिससे दिल को कोई सुकून ही न मिले? कुणाल थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर धीरे से बोला, भाभी, ऐसा मत कहो। विवेक भैया दिल से बहुत अच्छे हैं, बस काम का दबाव है। मालती हंस दी। अच्छा, कितना बड़ा दबाव है, जरा मुझे भी बताओ। वो एक हंसी, लेकिन उस हंसी में तंज भी था, दर्द भी। रात के करीब 11 बजे थे। मालती ने कहा, आओ ना, खाना खा लो। मैं भी नहीं खाई। कुणाल झिंझका, लेकिन फिर चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मालती 2 प्लेटें लेकर आई, मुस्कुराई और बोली, कहो तो कुछ और भी ले आऊं? कुणाल ने चौंक कर पूछा, भाभी, तुम भी शराब पीती हो? मालती बोली, जब घर में बोतल रखी हो तो मन कौन रोक पाए? वैसे भी इसका मजा तब है जब कोई साथ हो। वो एक लाइन थी, सिंपल लेकिन डेंजरस।
उस वक्त विवेक दूसरे कमरे में नशे में बेहोश पड़ा था और ये दोनों एक नई दुनिया में कदम रखने वाले थे। गिलास टकराए, शराब गले से उतरी और मालती की आंखों में शरारत उतर आई। कुछ पैक के बाद उसने दिल के दरवाजे खोल दिए। विवेक की बेरुखी, अपनी अधूरी इच्छाएं, अकेलेपन की तकलीफें। कुणाल सुन रहा था, मगर अब उसकी निगाहें उसकी बातों पर नहीं, उसके चेहरे पर थीं। एक पल ऐसा आया जब दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। मालती ने उसका हाथ थामा और अगले ही सेकंड वो कुणाल की बाहों में थी। कुणाल ने भी खुद को रोकने की कोशिश की, मगर हवाओं में नशा और कमरे में खामोशी थी। उस खामोशी में दोनों ने मर्यादा की आखिरी दीवार तोड़ दी। उस रात सिर्फ दो जिस्म नहीं, दो जिंदगियां भी बदल गईं। कुणाल भूल गया कि वो अपने मालिक की पत्नी के साथ है और मालती भूल गई कि उसका पति कुछ कदम दूर ही बेहोश पड़ा है। बाहर की दुनिया के लिए वो रात बस एक और बीतती रात थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक ऐसा गुनाह जन्म ले चुका था जिसकी सजा आने वाले वक्त में दोनों को भुगतनी थी। सुबह का वक्त था। मालती ने बड़ी सफाई से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसने कुणाल को अलविदा कहा। ना कोई गिल्ट, ना कोई डर, बस एक ठंडी मुस्कान। कुणाल बिना कुछ बोले घर से निकल गया। शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि जिस गलती को वो एक रात का जुनून समझ रहा है, वही उसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होने वाली है। थोड़ी देर बाद विवेक उठ गया। हैंगओवर में सिर भारी था, लेकिन रोज की तरह ऑफिस जाने की जल्दी थी। बाल संवारते हुए जब उसने आईने में देखा तो बेड के किनारे कुछ पड़ा नजर आया। पास जाकर देखा, कुणाल का पर्स। वो पल भर के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसने पूछा, मालती, ये कुणाल का पर्स यहां कैसे आया? मालती ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, अरे तुम भी ना, हर वक्त नशे में रहते हो। कल रात जब तुम बेहोश थे, तब कुणाल तुम्हें घर छोड़ने आया था। शायद उसी वक्त पर्स गिर गया होगा। मैंने सोच लिया कि सुबह तुम्हें दे दूंगी ताकि लौटा देना आसान हो जाए। उसके लहजे में इतनी सहजता थी कि विवेक को शक की जरा भी गुंजाइश नहीं मिली। उसने पर्स उठाया, एक नजर देखा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मालती ने राहत की सांस ली। उसने अपने चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान लौटा ली, लेकिन उस मुस्कान के पीछे अब एक काला राज छिपा था। धीरे धीरे कुणाल और मालती के बीच का रिश्ता गहराता गया। अब वो सिर्फ बातचीत या मुलाकात तक सीमित नहीं था। जब भी मौका मिलता, मालती उसे बुला लेती, कभी खाने के बहाने, कभी किसी बहस के बहाने। विवेक ऑफिस में होता और उसके पीछे दोनों के बीच की आग और भड़क उठती। कुणाल अब खुद को उस घर का मेहमान नहीं, मालिक समझने लगा था। उसकी बातों में अब एक अजीब सी हक जताने वाली टोन आ चुकी थी। लेकिन जितनी आसानी से यह रिश्ता बना था, उतनी ही तेजी से अब यह उजागर होने लगा। विवेक ने पहले तो बस महसूस किया, मालती का बदलता व्यवहार, उसकी आंखों में अजनबी चमक और घर में फैली अजीब खामोशी। फिर एक दिन उसने अपनी आंखों से सब देख लिया। वो रात विवेक की जिंदगी की सबसे बड़ी चोट लेकर आई। वो चुप नहीं रहा। उस रात उसने मालती से सीधी बात की, ये क्या कर रही हो तुम? मालती पहले तो खामोश रही, फिर पलटकर बोली, क्यों? क्या मैं कोई कैद में हूं? तुम्हें तो बस शराब की फिक्र है, मेरे एहसासों की नहीं। विवेक हैरान था। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद वो माफी मांगेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मालती ने सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। कहा कि वो उसे सालों से नजरअंदाज करता आया है और अब जब वो किसी से बात कर रही है तो उसे बुरा लग रहा है। विवेक अंदर तक टूट गया। अब वो न तो मालती पर भरोसा कर पा रहा था, न कुणाल पर, मगर कुणाल से वो खुलकर कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि दोनों के बीच पैसों का गहरा लेन देन चल रहा था। विवेक को डर था कि अगर उसने कुणाल से दुश्मनी मोल ली तो उसका लाखों का पैसा डूब जाएगा। वो सब जानकर भी खामोश रहने लगा। शराब उसकी आदत नहीं, अब उसकी जरूरत बन चुकी थी। वही उसे सुकून देती थी, वही उसे भूलने में मदद करती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, हर दिन, हर घड़ी। दूसरी तरफ कुणाल अब खुद को अनटचेबल समझने लगा था। वो ऑफिस में भी हावी रहने लगा, फैसले खुद करने लगा। विवेक को बार बार महसूस होता कि अब ये रिश्ता उसके हाथ से निकल चुका है, चाहे वो कंपनी का हो या घर का। विवेक सिंह टूट चुका था। उसकी जिंदगी बिखर गई थी। पत्नी के ताने, ऑफिस का तनाव
और समाज में बदनामी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। शराब ही उसका सहारा बन चुकी थी, बोतलें उसका इलाज थीं, मालती के ताने और झगड़े उसकी रातों को बर्बाद करते थे। विवेक की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और अपमान था। वह जानता था कि उसकी पत्नी मालती और कुणाल के बीच कुछ चल रहा है। उसने समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। अब कुणाल उसके लिए एक दाग बन चुका था, जिसने उसकी इज्जत, घर, सब कुछ छीन लिया था। विवेक के मन में अब सिर्फ बदला लेने का ख्याल था। उसने कुणाल को रास्ते से हटाने का फैसला किया, और इसी सोच ने उसके अंदर के इंसान को खत्म कर दिया। एक दिन ऑफिस में उसने अपने भरोसेमंद आदमी वसीम अली खान को बुलाया। वसीम गाजीपुर के महन गांव का रहने वाला था और लखनऊ के सरोजनी नगर के गौरी बाजार में किराए के मकान में रहता था। विवेक ने उसे शराब के 2 गिलास डालते हुए कहा, अगर तू मेरा एक काम कर देगा तो मैं तुझे 100 गज का फ्लैट गिफ्ट कर दूंगा। वसीम चौंक गया और पूछा, ऐसा क्या काम है भाई, जो इतना बड़ा गिफ्ट दोगे? विवेक ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ा पर्सनल काम है, ऐसा जो किसी और से नहीं हो सकता। वसीम मुस्कुराया, कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं, वो कुणाल नहीं कर सकता? विवेक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका नाम मत लेना। वो कमीना ना तो रिकवरी ढंग से करता है, ना मार्केट से पैसे निकलवाता है, ऊपर से मेरी इज्जत पर भी। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, खैर छोड़ो, पहले थोड़ा खाना पीना ले आओ, फिर सब बताता हूं। थोड़ी देर बाद दोनों केबिन में बैठे थे। टेबल पर नमकीन और दोनों के हाथों में गिलास थे। माहौल भारी था। विवेक ने गिलास उठाकर एक लंबा घूंट लिया और बोला, देख वसीम, ये काम थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसमें हम दोनों की भलाई है। आखिर कब तक हम अपनी ही कंपनी में एक सांप पालते रहेंगे? वसीम ने झिझकते हुए कहा, भाई, अगर बात समझाने से सुलझ जाए तो। विवेक ने बीच में ही रोक दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो वक्त आ गया है जब उसे खत्म करना ही पड़ेगा। विवेक ने टेबल से एक सफेद कागज निकाला, उस पर कुछ निशान बनाए और पूरी प्लानिंग समझाने लगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कहां, कैसे और कब। वसीम ने ध्यान से सब सुना, फिर सिर हिलाया और बोला, ठीक है भाई, मैं तैयार हूं। 8 सितंबर 2025 की रात विवेक और कुणाल हमेशा की तरह ऑफिस में शराब पी रहे थे। विवेक ने कुणाल को ज्यादा पिलाया। कुणाल बेड पर बेसुध गिर पड़ा, उसका सिर तकिए पर और हाथ में अधूरी बोतल थी। विवेक ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और ऑफिस से निकल गया। जाते जाते उसने फोन उठाया और वसीम को कॉल की। टाइम आ गया है, सब तैयार है। वसीम ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। अब वह जान गया था कि यह वही रात है जिसकी तैयारी हफ्तों से चल रही थी। कुछ ही मिनटों में वह विवेक के ऑफिस पहुंचा। सन्नाटा था। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। कुणाल बेहोश था और खर्राटे ले रहा था। कमरे की लाइट मध्यम थी। वसीम की नजर सीधे उस कोने पर गई जहां उसने एक दिन पहले एक लोहे का सबल, आयरन रॉड, छिपा रखा था। वही हथियार जो आज किसी की जिंदगी खत्म करने वाला था। उसके दिमाग में फ्लैट का सपना घूम रहा था। विवेक के वादे, उसका गुस्सा और कुणाल का चेहरा, सब एक साथ सामने आने लगे। उसने एक पल के लिए रुककर कमरे का सर्वे किया और तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा। कैमरा और डीवीआर दोनों उतार कर नीचे रख दिए। अब कोई सबूत नहीं बचेगा, उसने खुद से कहा, और फिर उसने सबल को दोनों हाथों से कसकर थामा और कुणाल के सिर पर पूरे जोर से वार कर दिया। एक भयानक आवाज गूंजी। कुणाल चीखा, तड़पा, लेकिन शराब के असर में ज्यादा कुछ कर नहीं सका। वसीम ने लगातार 2-3 वार और किए, तब तक जब तक सब शांत नहीं हो गया। कमरा अब खामोश था। फर्श पर फैला खून, टूटे गिलास और एक अधूरी बोतल, सब कुछ उस पाप की गवाही दे रहे थे जो कुछ मिनट पहले हुआ था। वसीम ने जल्दी जल्दी सब समेटा, कैमरे और डीवीआर को झाड़ियों में फेंक दिया, खून से सने कपड़े धोए, पॉलीथीन में बंद किए और पास के टॉयलेट में छिपा दिए। कुणाल का मोबाइल उठाया और बाहर जाकर नाले में फेंक दिया। फिर दूसरी टी-शर्ट पहनी और ऐसे घर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन सच छिपता नहीं है। 10 सितंबर 2025 को जब पुलिस ने वसीम को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उसका चेहरा सब कह गया। उसने कबूल किया, हां, मैंने ही कुणाल को मारा, और वो भी विवेक के कहने पर।
जब विवेक को गिरफ्तार किया गया, उसने भी डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के सामने सिर झुका दिया और बोला, हां, प्लान मेरा ही था। दोनों को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। एक रिश्ता जो कभी भरोसे से शुरू हुआ था, वो शक, धोखे और गुनाह की आग में जलकर राख बन गया। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।